हाय फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आइए शुरुआत करते हैं। और एक बार ज़रूर आप अपने इस चैनल को अयोध्या वाला बाई अभय सर को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मित्र, आइए शुरुआत करते हैं। भाई, आपको पिछले दिनों की क्लास में हमने आपको समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना बताया था। मित्र, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब मिलना बताया था। आज आपको हम अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। भाई, आइए मित्र शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण पर, एक मिनट पहले इसे मिटा देते हैं। मित्र, इसे हम मिटा देते हैं। आइए, तो आप सब लोग जान रहे होंगे मित्र, अपना यूट्यूब चैनल अयोध्या वाला बाई अभय सर है और इसे ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आइए आज शुरुआत करते हैं। मित्र, तो आपको हम दर्पण में आपको समतल दर्पण हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। भाई, ध्यान दीजिएगा। आज आपका टॉपिक होगा अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, आपको हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बता चुके हैं। अवतल दर्पण पर आज आपको हम बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा, जो आपका समतल दर्पण है प्रतिबिंब एक जैसे बनता है। अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो प्रतिबिंब जो वस्तु की लंबाई होती है वही प्रतिबिंब की लंबाई होती है। जो ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है वही मतलब ध्रुव से, आपके लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। मित्र, ये कई सारी चीज़ें कॉमन हैं। उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा मित्र, मैंने आपको बताया है कि अगर आप जब भी प्रतिबिंब का बनना पढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, आपसे जब कहा जाएगा आभासी, तो ध्यान दीजिएगा इसके साथ हमेशा सीधा लगा होगा। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे बनेगा? भाई, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। अगर जब कहा जाए मित्र, जब कहा जाए कि वास्तविक, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा इसके साथ क्या हो जाएगा? भाई, इसके साथ उल्टा हो जाएगा। मित्र, इसके साथ उल्टा हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि एक पति पत्नी के जैसे हैं एकदम, बिल्कुल इतना ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये दोनों आप ये ध्यान रखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आभासी है तो सीधा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। आइए शुरुआत करते हैं मित्र, भाई। तो कैसे बनता है प्रतिबिंब, क्या बनता है? तो आपको मैंने बताया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब एक तरीके से बनता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, तो ध्यान दीजिएगा मित्र, यह 6 प्रकार का बनता है। कितने प्रकार का भाई? तो यह 6 प्रकार का बनता है। ध्यान दीजिएगा मित्र, यह 6 प्रकार का बनता है। आइए हम चर्चा करते हैं कैसे। तो ध्यान दीजिएगा मित्र कि कैसे हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना 6 प्रकार बताते हैं। क्योंकि यह पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसमें कई प्रकार है और इस तरीके से कई बार ये पूछा गया है। मित्र, इन बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो भाई, 6 प्रकार से कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया भाई आपका? ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। ध्यान देते रहिएगा मित्र, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और विश्वास करिएगा, अगर आप देखते रहेंगे लास्ट तक तो आपको पक्का है कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं भाई। तो देखिएगा क्या होगा भाई, कैसे बनता है 6 प्रकार से प्रतिबिंब। तो देखो, हर लेंस का क्या होता है, अगर हम बात करें मित्र, ध्यान, हर दर्पण का एक ध्रुव, एक क्या है, ये मिड पॉइंट होता है, ध्रुव होता है। और हर दर्पण में एक फोकस बिंदु भी होता है। क्या होता है मित्र? एक फोकस बिंदु होता है। और हर दर्पण का एक वक्रता केंद्र बिंदु होता है। एक वक्रता केंद्र बिंदु भी होता है मित्र, एक वक्रता केंद्र बिंदु होता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब को बनाते हैं। ये बिल्कुल बहुत सोचने वाली बात है मित्र, समझने वाली बात है। इसको अच्छे से समझिएगा कि हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हर दर्पण में ध्रुव होता है, हर दर्पण का अपना एक फोकस होता है मित्र, और हर दर्पण का अपना एक वक्रता केंद्र होता है।
यह बिल्कुल अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा। चलिए भाई, प्रतिबिंब कैसे 6 प्रकार से बनते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा मित्र। ये अगर हम मान लीजिए ये हम इसको अनंत मान लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा गया हो भाई, अनंत पर रखा गया हो मित्र। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को कहाँ पर रखा गया हो भाई तो अनंत पर रखा गया हो मित्र। और ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा भाई कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो मित्र। कहाँ पर भाई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो मित्र। और ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर भी डालते रहिएगा। आप कह सकते हैं भाई कि जब वस्तु कहाँ रखी हो भाई, अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो कहाँ बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या होगा भाई कि हो सकता है वस्तु को कहाँ पर रख दिया जाए मित्र। अगर हम रख दें कहाँ पर, वस्तु को कहाँ पर रख दें भाई तो वक्रता केंद्र पर रख दें तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका तीसरा होगा, तीसरे टाइप का कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसका बताइए। फिर ध्यान दीजिएगा, चौथा क्या हो जाएगा मित्र। चौथा आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा मित्र, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शानदार ट्रिक होगी। कोई आपको इसके बाद आपको कभी भी अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना कभी नहीं भूलेगा। आप बिल्कुल आसानी के साथ कर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये हो गया चौथा। कहाँ पर भाई कि जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा हो तो ये हो गई चौथी स्थिति भाई। और ध्यान दीजिएगा, अब हम पांचवी की बात करते हैं कि जब वस्तु को कहाँ पर रख दिया जाए भाई। जब वस्तु को कहाँ पर रख दिया जाए मित्र कि फोकस बिंदु पर रख दिया जाए भाई। तो ये हो गई क्या मित्र, ये हो गई आपकी पांचवी स्थिति हो गई। क्या हो गई भाई, ये हो गई पांचवी स्थिति। आइए आगे चलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। और आपका छठवीं स्थिति जब होगी मित्र कि जब ध्रुव P और क्या है फोकस बिंदु F के बीच में रख दी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये आपकी 6 स्थितियों में, ये आपके 6 स्थितियों में क्या बनते हैं भाई, प्रतिबिंब बनते हैं मित्र। अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर हम बात करें समतल दर्पण की तो प्रतिबिंब एक तरीके से बनता है सिर्फ। अगर हम बात करें अवतल दर्पण से तो प्रतिबिंब इसमें 6 प्रकार से बनता है। ध्यान दीजिएगा, अब कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, और कैसे बनता है और क्या बनता है ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। कैसे बनता है और क्या बनता है मित्र, कहाँ बनता है ये आपको बताने की ज़रूरत है। तो देखो, अब हम बात करें मित्र, जैसे ये हमने आपको 6 दिखाया। अगर आप ये इस तरीके से 6 बनाए हैं मित्र तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद आप क्या करेंगे भाई, यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 नंबर यहाँ डाल देंगे, 2 नंबर यहाँ कर देंगे मित्र, 3 नंबर यहाँ कर देंगे, 4 नंबर यहाँ कर देंगे, 5 नंबर यहाँ कर देंगे। जैसे इधर आप किए रहेंगे मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी हम 6 नंबर की चर्चा नहीं करेंगे मित्र, ध्यान दीजिएगा। आप 5 लाइन ऐसे खींच के 1 2 3 4 5 कर लेंगे कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और अगर फोकस बिंदु पर रख दिया जाए मित्र तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये रहा 5 टाइप, ध्यान दीजिएगा। और आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 तक ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके इधर को बढ़ा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, पहला आपका क्या है भाई, अगर हम बात करें पहले की अगर हम बात करें मित्र, अगर हम पहले की बात करें, क्या है भाई पहला कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो भाई, अनंत पर रखी हो तो क्या होगा भाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब और कैसा बनेगा प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, कैसा बनेगा प्रतिबिंब और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ये आपको बताना है भाई। तो बताइएगा आप सब लोग भाई कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है भाई, ऐसे करके ले जाके आप 1 नंबर से मिला देंगे। 1 नंबर से क्या कर देंगे, 1 को 1 से मिला देंगे। अब मुझे बताओ, प्रतिबिंब ये इधर रखी है वस्तु और ये इधर बन रहा है प्रतिबिंब। ये क्या होता है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, ये होती है वस्तु की स्थिति। ये होती इधर क्या होती है, वस्तु होती है। और इधर क्या बनता है, तो इधर क्या बनता है मित्र, इधर क्या बन रहा है आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखो भाई कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे कि अगर जब वस्तु को अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप कहेंगे कि फोकस बिंदु पर बनेगा मित्र। कहाँ बनेगा भाई, फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस
फोकस बिंदु पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, फोकस बिंदु पर बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा भाई, तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, इसकी अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है, उल्टा है और क्या है, वास्तविक है। मित्र ज़रा ध्यान दीजिएगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, तथा क्या होगा भाई, तथा क्या होगा, अगर नीचे की तरफ बन रहा है, मित्र ज़रा ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ बन रहा है, पहली बात तो उल्टा बन रहा है, अगर उल्टा बन रहा है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा वास्तविक और क्या प्राप्त होता है भाई, वास्तविक और क्या प्राप्त होता है भाई, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। मित्र वास्तविक और उल्टा क्या है, उल्टा बनेगा। ये हुई आपकी पहली स्थिति कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो भाई, अनंत पर रखी हो मित्र, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस बिंदु पर बनेगा। हमने आपसे बताया कि आप ऐसे 5 लाइनें जैसे इधर खींचे हैं वैसे आप नीचे भी खींच लेंगे, एक को एक से मिलाएंगे मित्र, तो आपका क्या होगा भाई कि जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे भाई, हम अनंत पर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आपका अनंत है, ये क्या है भाई, आपका अनंत है, अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये रहा भाई आपका कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा तथा वास्तविक और उल्टा बनेगा। आइए आगे चलते हैं भाई, अब हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मित्र, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं भाई, अब हम देखते हैं क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा मित्र, अब हम ध्यान देंगे भाई। अब दूसरा क्या हो जाएगा भाई कि जब वस्तु अनंत और, ध्यान दीजिएगा, अनंत और कहाँ पर रखी हो भाई, तो वक्रता केंद्र के बीच में। अब हमारा ये वाला काम हो गया, ये वाला हो गया भाई। अब हम दूसरे पर चल रहे हैं, कहाँ पर कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा मित्र, 2 नंबर वाले से 2 नंबर वाले को मिला देंगे भाई, 2 नंबर वाले से 2 नंबर वाले को मिला देंगे मित्र। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, आप देखोगे कि जो वस्तु हमारी है वो इस वाले से बड़ी है, इस वाले से क्या है मित्र, बड़ी है, तो आप कहेंगे कि वस्तु से छोटा पद कहाँ बनेगा भाई, तो आप कहेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो आप कहेंगे कहाँ पर बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर बनेगा तो आप कहेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा मित्र, फोकस बिंदु के बीच में बनेगा भाई। आइए आगे चलते हैं भाई, तो ये हो गया कहाँ बनेगा। अब बात करते हैं कि कैसा बनेगा भाई, कैसा बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा मित्र, इसमें 5 स्थितियों में प्रतिबिंब क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक होगा, साथ में उल्टा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई कैसा बनेगा भाई, तो पहली बात तो ये कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु एफ के बीच में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, देखो वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है ना भाई। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा तो रहेगा ही, वास्तविक और उल्टा ही रहेगा, और क्या रहेगा, और वस्तु से क्या बनेगा मित्र, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा भाई, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये रही आपकी दूसरी स्थिति, क्या थी भाई कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र सी और क्या भाई फोकस बिंदु एफ के बीच में बन जाएगा, ठीक है ना भाई। अब देखो कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा भाई, तो छोटा बनेगा। आइए आगे चलते हैं भाई, हम तीसरी स्थिति पर चलते हैं मित्र। अब हम तीसरी स्थिति पर चलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। जब अब देखिएगा भाई तीसरी स्थिति पर बन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी स्थिति पे करेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो भाई, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। मतलब ध्यान दीजिएगा, अब हम तीसरे पर पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें तो क्या होगा, तो जब क्या लिखेंगे भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो क्या बनेगा भाई,
तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, बताइएगा भाई। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा आप लोग बताएंगे। तो देखो जो वक्रता केंद्र है तो 3 नंबर को 3 नंबर से मिलाओगे तो देखो एकदम बराबर है, तो आप कहेंगे कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा मित्र, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है ना। और कैसा बनेगा भाई, अगर हम बात करें कि कैसा बनेगा तो कहेंगे आप, अगर हम बात करें कि कैसा बनेगा, कैसा बनेगा तो आप कह सकते हैं वस्तु के बराबर। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा मित्र, वस्तु के बराबर, बराबर बनेगा। और साथ में क्या होगा भाई, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा मित्र, उल्टा बनेगा। तो इस तरीके से आपकी ये तीसरी स्थिति भी क्लियर हो गई मित्र। ये तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आइए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं मित्र, हम चौथी स्थिति पर चलते हैं, चौथी स्थिति पर हम चलते हैं भाई। आइए देखते हैं, तो हम चौथी स्थिति को देख लेते हैं। चौथी स्थिति क्या है भाई, चौथी स्थिति क्या है मित्र, देखो ये आपका 4 नंबर स्थिति है। 4 नंबर स्थिति क्या बन रही भाई, 4 नंबर में है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु यफ के बीच में रखी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र यफ सी और यफ के बीच रखी हो, यफ के बीच रखी हो। जब क्या रखी, कहाँ रखी हो भाई, जब कहाँ रखी हो मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु यफ के बीच में रखी हो तो क्या बनेगा भाई। अब 4 का 4 से मिला दो मित्र, जब आप 4 को 4 से मिलाओगे तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा तो कहाँ बनेगा भाई, आप कहोगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे अनंत में, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा, ये हो जाएगा मित्र। कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इधर जब आना शुरू करेंगे तो इधर देखो वस्तु छोटी हो रही है, प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है, तो आपका कैसा बनेगा भाई, ध्यान दीजिएगा मित्र, कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा भाई, अभी तक वस्तु से छोटा बन रहा था, अब वस्तु से क्या बनेगा भाई, वस्तु से बड़ा बनेगा। और एक चीज़ तो ये कॉमन ही रहेगी पांचों में, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ये हो जाएगा भाई। तो ध्यान रहे मित्र कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और यफ के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। आप देख रहे होंगे कि ये देखो यहाँ पर है, वक्रता केंद्र और सी के बीच में वस्तु को रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा वस्तु से बड़ा बन रहा है और उल्टा और वास्तविक तो पाँचों के पाँचों में होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। वास्तविक और क्या है, उल्टा होगा मित्रों, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। आइए हम 4 तक पहुंच गए भाई। 4 तक प्रतिबिंब कैसे बनेगा मित्र, वो हमने पूरा का पूरा आपको बता दिया भाई। अब देखिएगा, अब हम पहुंच रहे हैं 5वीं स्थिति में। 5वीं स्थिति में पहुंच रहे हैं मित्र, मतलब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए भाई। अब 5वीं स्थिति यहाँ आ जाइए, तो क्या है कि जब वस्तु, ये कहाँ आ गई भाई 5वीं स्थिति में, कि जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस बिंदु यफ पर रखी हो। जब वस्तु फोकस बिंदु यफ पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, 5 नंबर से 5 नंबर को मिला दो। देखो ये 5 नंबर से 5 नंबर को मिला दो तो आप देख रहे होंगे कि वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। पहली बात तो कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा कहाँ पर बन रहा है ये, तो ये अनंत पर बन रहा है। कहाँ पर, तो ये अनंत पर बनेगा। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इसका, अनंत पर बनेगा। और दूसरी बात कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा भाई, ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा भाई, अनंत पर बन रहा है तो कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा तो होगा ही मित्र, वास्तविक होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, वास्तविक और उल्टा तो होगा ही। ये हो गए आपके
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की 5 स्थिति मित्र ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इसी में होता ही है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में जो 5 तरीके के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिएगा भाई, अब हम आते हैं 6वें कि वस्तु को 6वीं जगह कहाँ रखते हैं कि जो दूसरा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे कि वस्तु को मान लीजिए हम यहाँ रख दिए, एक स्थिति यही है जो कि पूरा का पूरा अवतल दर्पण में सबसे उल्टा है, ध्यान दीजिएगा मित्र, और इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ प्राप्त होता है मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ प्राप्त होता है। मतलब जो ये 6 नंबर यहाँ पर वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है भाई, 6 नंबर यहाँ मिल जाता है। तो देखिएगा ये क्या है कि वस्तु कहाँ रखी जा रही है, 6वीं वस्तु फोकस बिंदु F, और क्या है भाई आपका ध्रुव P के बीच में। जब वस्तु फोकस बिंदु F, फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच में, ध्रुव P के क्या है भाई, ध्रुव की P के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा दर्पण के पीछे बनेगा। पहली बात तो क्या बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा मित्र, ये क्या हो जाएगा भाई आपका दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कैसा होगा भाई, तो देखो उधर बनेगा तो पहली बात पीछे, अगर आगे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, अगर पीछे बनेगा तो ध्यान दीजिएगा आभासी बनेगा और क्या होगा भाई, आभासी बनेगा तो साथ में सीधा भी बनेगा मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दें ये वस्तु से क्या होगा भाई, बड़ा बनेगा मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आभासी और सीधा तो होगा ही, लेकिन कैसा होगा भाई, तो ये आपका वस्तु से बड़ा हो जाएगा मित्र, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो ये रही अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति मित्र। तो आप सब लोग बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। 6 स्थिति है, पूरा मैंने पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। तो पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी गई हो तो क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और ये आपका क्या फोकस बिंदु F के बीच में बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव P और फोकस बिंदु के P के बीच F के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरीके से मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा मित्र, इस तरीके से मैंने आपको अवतल दर्पण की मात्र 6 स्थिति बनती हैं, मैंने आपको 6 की 6 स्थिति पूरा क्लियर कर दी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा मित्र तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मित्र। और आपका अपना चैनल मित्र अयोध्या वाला बाई अभय सर के नाम से है मित्र, बाई अभय सर के नाम से है मित्र, ये आपका चैनल का नाम है मित्र। अगर आपको समझ में आया होगा मित्र, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी होगी आपको तो आप लोग ज़रूर मित्र, आप लोग ज़रूर से शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे मित्र, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं आपको इतना मेहनत करके समझा सकता हूँ तो आप इस चैनल को प्लीज़ अयोध्या वाला बाई अभय सर आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मित्र। आज के लिए इतना है मित्र, फिर मिलते हैं, जय हिंद।